नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए मंगल का मेष में प्रवेश 11 मई से खत्म करेगा समस्त द्वेष और क्लेश। देखिए क्यों ये बातें मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका इस राशि में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सबसे पहले देखिए इस चीज को समझिए कि जब मंगल सैटर्न के साथ कंजक्शन किए हुए थे मीन राशि में, ये कब से किए हुए थे? 2 अप्रैल से। और 2 अप्रैल से 10 मई, 1 महीना 10 दिन तक शनि मंगल का कंजक्शन रहा। ये कंजक्शन कैसा रहा? शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें डिटर्मिनेशन है, जिद्द है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्रोध है, अग्नि है। डिटर्मिनेशन और जिद्द किस चीज की है शनि में? सही करने की, सही पे चलने की और दुनिया को सही रास्ते पे चलाने की। इसके जिद्द शनि में है और इसके लिए वे किसी भी लेवल तक जाते हैं इंसान को सुधारने के लिए। और मंगल में क्या है? क्रोध है, अग्नि है। मंगल भी जस्टिसफुल ग्रह है, क्योंकि वृश्चिक राशि जस्टिसफुल होती है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, आपका जो नेचर होता है जस्टिसफुल होता है। अगर आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो देख लेना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीजें समझ पाओगे। वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है और वृश्चिक राशि वाले भी जस्टिसफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा जस्टिसफुल होते हैं। कभी कभी तो इतना जस्टिसफुल हो जाते हैं कि आदमी को एकदम वैल्यू ही नहीं देते अगर वो जस्टिस पे नहीं चल रहा हो। और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। अगर 2 आदमी के बीच कहा जाए वृश्चिक राशि को कि ये ए है और ये बी है, अब इसमें एक गलत है एक सही है, वृश्चिक को पता है कौन गलत है कौन सही है, और जो सही है उसके पक्ष में जजमेंट देगा, उसकी रिगार्ड करेगा, क्योंकि आपसे गलत नहीं होता है। ना गलत बोला जाता है, ना गलत देखा जाता है, ना गलत सुना जाता है, तीनों में कुछ नहीं होता। यह मंगल का प्रभाव है आपके ऊपर। और शनि जिद्द, तो जब ये अग्नि क्रोध और यहां जिद्द के साथ होता है, यह जिद्द और क्रोध का कॉम्बिनेशन था। सैटर्न और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन था, निश्चित रूप से 1 महीना 10 दिन से आप में गुस्सा ज्यादा क्रिएट किया होगा, आप में एंगर ज्यादा क्रिएट किया होगा। शनि जब मंगल के साथ युति करते हैं, मंगल के इफेक्ट और बढ़ जाते हैं। दोनों के इफेक्ट जब मिलते हैं तो ऐसे में इंसान के अंदर द्वेष बढ़ जाता है, विल पावर भी बढ़ता है। समझिएगा, ये एक ऐसी युति है जो विल पावर भी बढ़ाती है। अगर इस युति में विल पावर का सही इस्तेमाल कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ये फिर नेगेटिव युति बन जाती है, क्योंकि ये ईगो भी पैदा करती है, ये एंगर भी पैदा करती है, ये डिटर्मिनेशन भी पैदा करती है, किसी काम को करने की जबरदस्त शक्ति भी पैदा करती है। लेकिन उसका डायरेक्शन सही हो पाया तो आपके लिए जो 1 महीना 10 दिन का समय रहा है, ये आप गौर करिएगा, आपको गुस्सा अधिक आ रहा होगा, कंफ्यूजन अधिक हो रहे होंगे और थोड़ा लेजीनेस भी बन रहा होगा, क्योंकि सैटर्न धीरे धीरे स्नेह स्नेह चलने का कारक है, लग्न से संबंध बनाया है। यहां सिर्फ शनि मंगल का लॉजिक नहीं, लॉजिक यह है कि यह लग्नेस भी है आपका, तो आपके अंदर लेजीनेस भी बढ़ाया होगा, आप स्टेप बहुत अच्छे से नहीं ले पा रहे होंगे। और एट द सेम टाइम गुस्सा अधिक आना, प्रतिशोध की भावना अधिक आना, द्वेष, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है या किया है उसके प्रति द्वेष की भावना अधिक हो जाना, ये सब चीजें आपको कर रही थी। कहीं अगर कहूं तो मिला जुला करके आप मेंटली फ्री नहीं फील कर पा रहे थे 1 महीना 10 दिन, जब ये शनि मंगल एक साथ थे। अब मंगल 11 मई से यहां आएंगे, फ्री हो जाएंगे, ये डिसीजंस आप खुल के ले पाएंगे। 11 मई से 20 जून तक मंगल यहां रहेंगे, 1 महीना 10 दिन का ये जो समय होगा, डिसीजंस आप खुल के ले पाएंगे। आपका दिमाग शांत होगा, बुद्धि में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, शांत रहने की शक्ति बढ़ेगी। आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियां हमने की, वो अब हमको नहीं करना है। ये मंगल के यहां गोचर करने से आपके साथ होगा। साथ ही ये 6th हाउस है, अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु पराजित करेगा मंगल। मंगल की ये शक्ति है कि वो आपके अंदर ट्रिमेंडस विल पावर क्रिएट करता है, और इसी ट्रिमेंडस विल पावर के कारण वृश्चिक राशि की ये स्थिति होती है कि वो अपने सही सिद्धांतों पर चलने के लिए कभी भी किसी जरूरत के लिए अपने सही सिद्धांतों को नहीं छोड़ता। यानी कोई भी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने सही सिद्धांतों को वृश्चिक राशि नहीं छोड़ता है। यह विल पावर आपको मंगल से मिलता है। तो मंगल आपके लिए बेहद ही योगकारक ग्रह तो होते ही हैं। यहां पर 6th हाउस में जब ये आएंगे तो ये शत्रु पराजित करने की शक्ति आपको देंगे। शत्रु कौन? सिर्फ वो नहीं जो आपके सामने है, आपके अंदर के एंगर को भी, वो भी आपका शत्रु है। पेशेंस की कमी है, वो भी आपका शत्रु है। ठीक है, जो हमारे अंदर की कमियां हैं वो भी तो हमारा शत्रु है, उसको पराजित करने की शक्ति देंगे और आपके विल पावर को सही दिशा में लेकर के जाएंगे। ये नौकरी पेशा का भी घर होता है 6th हाउस, तो प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों में भी यहां चांस बनेगा चीजें बेहतर होने की।
लेकिन जो सबसे अच्छी चीज होगी कि अगर आप बंधे हुए थे शनि मंगल की युति में, एंगर को छोड़ नहीं पा रहे थे, द्वेष उत्पन्न हो रहा था, क्लेश उत्पन्न हो रहा था, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, लेजनेस क्रिएट हो रहा था, वो सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, यहां से मंगल का यहां आ जाना ज्यादा सही है, क्योंकि वैसे ही गुस्सा और अग्नि तत्व तो थोड़ा सा आपके अंदर हावी रहता है, तो और शनि के साथ बैठने से वो चीजें और आपकी इंस्टिगेट कर जाती है। ठीक है, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो बेहद ही संवेदनशील है, डीप लेवल पर इमोशन और एग्रेशन दोनों होता है। जिससे प्यार करता है जम के प्यार करता है, और जिससे इनकार करता है जम के इनकार करता है। जिंदगी को जीने के लिए अगर मैं कहूं तो सबसे डिफिकल्ट है किसी राशि को समझना तो वृश्चिक को। क्योंकि वृश्चिक अपने अंदर इतने रहस्यों को समेटे हुए होता है कि सब आदमी के बस की बात नहीं है कि वो वृश्चिक को समझ सके। अगर लेक्चर दिया जाए सभी राशियों पे ना, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लेक्चर इस राशि पे बन सकती है। इतनी गहराई इसके अंदर होती है, इतना रहस्य इसके अंदर होता है। अगर ये राशि अध्यात्म में आगे जाना चाहती है या आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचना चाहती है, तो इसके अंदर खोज करने की, रिसर्च करने की, चीजों को भांपने की, इंट्यूशन पावर की बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। कमी कहां होती है? कमी को मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग्न से जुड़ा ट्रांजैक्शन है, तो कमी को भी समझिए और उसको भी दूर कीजिए। जो आपकी ताकत है उसको रहने दीजिए। कमी यह होती है कि कई बार फालतू चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है, लोगों को ना चाहते हुए भी कई बार मदद करती है। ठीक है, और ऐसे ऐसे परिस्थिति में लोगों को मदद कर देती है कि बाद में पछताती है ना। तो कमी होती है थोड़ी पेशेंस की, पेशेंस कम होता है। और दूसरी जो कमी होती है वो होती है कि पीछे की चीजों को, पास्ट की चीजों को, पास्ट में किसी ने गलत किया तो उसको माफ करके मूव ऑन नहीं कर पाती है, कई बार चीजों को पकड़ी रहती है। तो ये दो कमी को आपको दूर करना है अपने अंदर। रेस्ट आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, एनर्जी लेवल है, वो तो कमाल का है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जरूरत है आपको उस एनर्जी को, उस डिटर्मिनेशन को सही रास्ते में ले जाने की। एक और बात बताता हूं, आप गौर करके देखिए, अगर आप वृश्चिक के हैं, आपको नाइट में काम करने की शक्ति ज्यादा होती है। आप नाइट में कोई चीज करना चाहो, नाइट में कोई चीज पढ़ना चाहो, तो आपका पावर ज्यादा होगा, आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यह भी आपका एक पावर होता है। अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहो और उसको ठान लो कि करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये एनर्जी भी आपके अंदर कमाल की होती है। बस आपको करना क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाना है, पेशेंस बढ़ाना है। द बेस्ट वे मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए और शिव जी की आराधना करिए। शिव की आराधना से चंद्रमा पावर में आएगा, चंद्रमा पावर में आएगा, पेशेंस और मन की स्टेबिलिटी अपने आप डेवलप होगी। इसलिए वृश्चिक राशि वाले शंकर जी से, शिव जी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि शांति मिलती है, पेशेंस आता है शिव जी की आराधना से आपको। तो आप जरूर शिव जी की आराधना कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन विल हेल्प यू टू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और ये मैं एक जनरल बातें बताया। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की स्थिति, नवमांश में ग्रहों की स्थिति, अष्टक वर्ग की स्थिति, षड्बल की स्थिति, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छे से अच्छा गाइडेंस दे सकूं, अच्छे से अच्छे दिशा में आपको गाइड कर सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच।